हेलो गाइस, आज हम लोग प्रोटीन का रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन का रिवीजन किया था। अब हम प्रोटीन को करेंगे। इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको मैंने इसमें कवर किया है। ओके, सो व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का मतलब है कि छोटी छोटी अमाइनो एसिड्स की यूनिट से मिलकर प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। और ये डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है प्रोटीयस। प्रोटीयस मतलब होता है प्रिंसिपल या फिर प्राइम, ओके। और इसमें जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन जो है वो बायोकैटलिस्ट और हार्मोन्स की तरह एक्टिव करते हैं। और प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो टिश्यूज़ होती हैं उनको, जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो तीन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकंड है कंजुगेटेड प्रोटीन एंड थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। ओके, तो जो सिंपल प्रोटीन है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं फर्दर, ठीक। पहला है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और सेकंड है स्क्लेरोप्रोटीन्स। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है उनका जनरली जो शेप है वो स्पेरिकल शेप में होता है। और जो स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं ये हार्ड, स्क्लेरो मतलब क्या है? स्क्लेरो मतलब होता है हार्ड प्रोटीन्स। तो जो हार्ड प्रोटीन्स हैं या फिर जिनको कह सकते हैं जो लीनियर प्रोटीन्स हैं वो है स्क्लेरोप्रोटीन्स। तो स्क्लेरोप्रोटीन्स में अपना आता है कोलेजन, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, सबसे ज़्यादा कोलेजन ही मिलता है, ठीक है। देन सेकंड आता है इलास्टिन्स और थर्ड है केराटिन्स। केराटिन्स अपने नेल्स, हेयर, ये सब केराटिन से ही हेल्प से बने होते हैं, ओके। देन फिर आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन जो है ये अपन को लीवर में प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे लिखा है ये लीवर में प्रोड्यूस होता है एल्ब्यूमिन। और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ब्लड में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो भी लिक्विड हैं जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एल्ब्यूमिन उनमें हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन सेकेंड है ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स जो है वो व्हीट और राइस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देन प्रोलामाइंस जो है वो सीरियल ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स जो है ये जो डीएनए होता है उसमें जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जो उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके ये वाला, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें जो हिस्टोन्स हैं ये सपोर्ट करता है। देन है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स जो है ये हीम कंटेनिंग करते हैं। हीम मतलब जो मायोग्लोबिन हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया, ये आते हैं इसमें, ठीक। ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये हीम को कंटेन करते हैं, ठीक है। देन है प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस जो है वो भी डीएनए सपोर्ट में हेल्प करते हैं, ओके। देन आता है सेकंड प्रोटीन जो है वो है कंजुगेटिव प्रोटीन। तो जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स है उसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 और मोर नॉन अमीनो एसिड ग्रुप से मिलके बनते हैं। इसमें एक तो अमीनो एसिड होगा, ठीक, लेकिन इसमें से एक या एक से ज़्यादा नॉन अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें जो नॉन प्रोटीन है वो टाइटली या फिर लूजली बाउंड रहता है, ठीक है। और जो पार्ट नॉन प्रोटीन है उसको कहते हैं हम प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। देन आता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है ये इसका कंजुगेटिव प्रोटीन का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक। फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको में ग्लाइकोजन और प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये मैमल के जो म्यूकस सीक्रेशन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ये एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। फिर ये म्यूकोप्रोटीन्स हो गया। लिपोप्रोटीन हो गया। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन। लिपिड जो है इसमें ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो लिपिड जो है ये ब्लड में लिपिड को, ये लिपोप्रोटीन जो है ये ब्लड में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन है फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन जो है ये मिल्क प्रोटीन है ना, फॉस्फोरस और प्रोटीन से मिलकर फॉस्फोप्रोटीन्स बना है, तो मिल्क प्रोटीन के सीन जो है ये फॉस्फोप्रोटीन में आता है। ऐसे ही क्रोमोप्रोटीन्स है और मेटेलोप्रोटीन्स है। मेटेलो मतलब मेटल्स प्लस प्रोटीन, तो ये जो है ये फेरिटिन और हीमोस्टेरिन और फेरिटिन ये इसके अंदर आ जाते हैं मेटलोप्रोटीन्स के अंदर। ये लीवर और स्प्लीन में मिलते हैं और ये 20% आयरन कंटेंट यही कंटेन करते हैं हमारे जो ये मेटलोप्रोटीन्स हैं, ओके। देन थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो है वो भी 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्राइमरी, देन सेकंड है सेकेंडरी, ओके। तो प्राइमरी में कोगुलेटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं और मेटा प्रोटीन्स आ जाते हैं। मेटा प्रोटीन्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये एसिड और बेस में सॉल्युबल होते हैं, ठीक। ऐसे ही सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकेंडरी प्रोटीन्स में प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स आ जाते हैं, ओके। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है एनिमल में प्रेजेंट होता है जो वो कोलेजन है, और जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट होता है वो रूबिस्को है, ठीक है। तो जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल में मिलता है वो क्या है? कोलेजन है। और जो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो रूबिस्को है, जो कि प्लांट में मिलता है, ठीक।
ओके, उसके बाद हम इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जो प्रोटीन है उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये फोमिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, थिकनिंग, टेक्सचराइजिंग, डो फॉर्मिंग, विपिंग, कर्लिंग, वाटर बाइंडिंग, फ्लेवर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, इनकी तरह वर्क करता है, ये इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ है। जब अमाइनो एसिड का वन अमाइनो ग्रुप अनदर अमाइनो एसिड के कार्बोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करता है तब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और एलिमिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इस मतलब हमें ये याद रखना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, वैसे ही इसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। ठीक है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो ये है RCH NH2COOH। इसमें एक ये जो R पार्ट है ये अमाइनो एसिड का पार्ट है, जो अमाइनो एसिड अलग अलग ही स्पेसिफिक प्रेजेंट होते हैं, इसी से अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, और ये COOH है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये जो NH2 है ये इसमें अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें ना एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड जो है वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है इसका अमीनो एसिड। ठीक, देन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा सीट। तो जो अल्फा हेलिक्स है वो इस तरीके का होता है, ये इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन या फिर फिनाइलएलेनिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। देन है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली डिराइव होता है। मतलब इसको ना अकॉर्डिंग टू एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिस्टीन। सिस्टीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक, मतलब सिस्टीन के बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन लास्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक, इसमें इसका एग्जाम्पल है DNA पॉलीमरेज और हीमोग्लोबिन। तो इनके एग्जाम्पल से याद रखने कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा एग्जाम्पल है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में DNA पॉलीमरेज और हीमोग्लोबिन आता है। ओके, ये मैंने यहाँ पे अमाइनो एसिड्स लिख रखे हैं। जो भी अमाइनो एसिड्स जो है वो 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, देन सेकंड होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड थर्ड जो होता है वो होता है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं ये 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे PVT मतलब फिनाइल एलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन। ठीक है, और फिर TIM ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन और मीथियोनिन ये, और फिर LL से एक से हो जाएगा ल्यूसिन, सेकंड से हो जाएगा लाइसिन। ओके, ये हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं एलेनाइन, आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सीराइन, टायरोसिन, ग्लूटामाइन और एस्पार्जाइन। ठीक, ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डिफरेंस ये है, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर रही होती है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमारी बॉडी खुद बना रही है, तो हमें इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, ये हमें खुद बाहर से कंज्यूम करने होते हैं। ठीक है, फूड के थ्रू। तो इसलिए हमें ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। और ये सेमी एसेंशियल हिस्टिडीन होता है। सेमी एसेंशियल मतलब कि ये कुछ अमाउंट पे तो हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन ये उतना नहीं बनाती है हमारी बॉडी जितना हमारी बॉडी को नीड है। इसी वजह से ये सेमी एसेंशियल है। ठीक है, इसी वजह से हमको ये लेना पड़ता है। प्रोटीन जो है वो हमें 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो भी हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करती है, और प्रोटीन्स भी, लेकिन जो फैट है लिपिड वो हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा करती है। तो हमको याद रखना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करती हैं, और लिपिड जो है मतलब फैट वो हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन है ये फूड प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन में अब कितना प्रोटीन है? तो जैसे मीट है, मीट में 18 to 20% प्रोटीन प्रेजेंट होता है वेट बेसिस पे। ठीक, मिल्क में 3.5% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केसीन और वे प्रोटीन दोनों को मिला के। एग में 13 to 14% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो एग वाइट होता है ना उसका 2/3 पार्ट जो है वो एग वाइट में ही प्रेजेंट होता है, इसका 13 और 14% प्रोटीन में से। ठीक है, फिश में 10 to 21% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन वेजिटेबल प्रोटीन, वेजिटेबल में पोटैटोज और ग्रीन बीन्स में 2% प्रेजेंट होता है, और फ्रेश पीस जो है उसमें 6.5% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उसमें 6 से लेकर 20% अलग अलग में प्रेजेंट होता है। राइस में 7 to 9% प्रेजेंट है, वीट में 12 to 15% प्रेजेंट रहता है। इनकी वैरायटी में डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा सा
ये अलग अलग डिपेंड करता है, इसलिए 12 to 15, लेकिन इनके अंडर में ही रहेगा, ठीक। देन यीस्ट में जो है ये जो कैंडिडा यूटिलिस है, जिसको हम टोरुला यीस्ट भी कहते हैं, ये और सैक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्गजेनेसिस, ये जो है ये ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं इसको। ये टोरुला यीस्ट और जो ये ब्रूअर्स यीस्ट है, ये अप्रॉक्स 50% प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, यीस्ट में। उसके बाद एल्गे है, एल्गे में कोरेला जो कि ग्रीन एल्गे होता है, एंड स्प्रुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, उसमें 50 to 60% प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। देन है फंजाई, फंजाई में मशरूम जो है, मशरूम में ही 27% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक। ये तो सारे प्रोटीन्स हो गए जो मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इनका मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है। देन इसका जो डेली इंटेक है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू FAO एंड WHO, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो डेली इंटेक है वो 0.59 ग्राम होना चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब पर किलोग्राम जितने भी किलो का है, 1 किलो में 0.59 ग्राम वेट एक एवरेज पर्सन में प्रोटीन का डेली इंटेक होना चाहिए, ठीक है। और चिल्ड्रन में होना चाहिए 0.88 ग्राम, और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें 20 to 30 ग्राम होना चाहिए प्रोटीन पर किलोग्राम में, ठीक। यहाँ पे पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट का मतलब है कि 1 किलो में 0.59, अगर कोई 1 किलो का है तो उसका मतलब है कि 0.59 ग्राम उसको वेट चाहिए। अगर कोई 10 किलो का है तो हमें 10 से उसका 0.59 का इंटू करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उतना प्रोटीन हमको डेली चाहिए, ठीक है। ये इसका रिकमेंडेड वैल्यू है, ठीक है, प्रोटीन का। प्रोटीन में एक टर्म है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर हमें पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो जो प्रोटीन है, जो नेटिव फॉर्म में जो इसका जो प्रोटीन है, अगर उसको हम फिजिकल चेंज जैसे कि टेम्परेचर या फिर केमिकल चेंज जैसे कि pH, इससे अगर पास करते हैं या फिर एक्सपोज्ड करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो है वो अनकॉइल्ड हो जाता है और प्रोटीन जो है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, ओके। इसमें क्या होता है डीनेचुरेशन में, जो अगर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का तो वो ब्रेक डाउन होकर टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्सरी से सेकेंडरी आ जाएगा और सेकेंडरी से प्राइमरी आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वो जो क्वाटर्नरी से टर्सरी और टर्सरी से सेकेंडरी में ब्रेक डाउन हो जाएगा डीनेचुरेशन के कारण, ठीक है। इसका एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ओके। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें नहीं ब्रेक डाउन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और जो सॉल्ट लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो प्रोटीन है वो कम्प्लीटली अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही जब 10 डिग्री सेल्सियस राइज होता है टेम्परेचर, तो जो डीनेचुरेशन रेट है वो 600 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये है अपना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब इसका जनरल सा सीन यही है कि जो नेटिव फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जब हम उसको pH या फिर टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं तो उसके जो बॉन्ड्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटर्नरी से सीधे प्राइमरी पे आके रुकता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के, और जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सॉल्ट लिंकेज जो है वो सब ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ठीक है। देन है ओके। अब नेक्स्ट है अपना प्रोटीन क्वालिटी। अब जो प्रोटीन क्वालिटी है वो क्या है, किस पर डिपेंड करती है, तो जो प्रोटीन क्वालिटी है वो अमाइनो एसिड के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि अमाइनो एसिड में मतलब कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड किसी भी फूड में प्रेजेंट है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई फूड है जिसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भरपूर प्रेजेंट है लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नॉन एसेंशियल्स तो हमारी बॉडी खुद ही बना रही है ना। अगर हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है तो हमें एसेंशियल एसिड ही बाहर से लेने पड़ेंगे। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड अगर फूड में प्रेजेंट है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो उतना ही ज़्यादा उसकी अच्छी होगी क्वालिटी, ठीक है। जो गुड प्रोटीन है, मतलब जो अच्छा प्रोटीन है, वो ग्रोथ में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद जो बायोलॉजिकल वैल्यू है प्रोटीन की, ये कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू है, ये पूछ लेते हैं पेपर में कि प्रोटीन क्वालिटी, इससे हमें समझ में आता है किसमें ही कितना ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक। तो एग जो है उसकी सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होती है विच इज़ 95, ओके। देन मिल्क है, मिल्क की 84 होती है, फिश की 76, मीट की 74, राइस की 68, वीट की 66, मेज़ की 60, ग्राउंड नट की 55 एंड पल्सेस की 49 to 63 वेरी करती है, ओके। तो ये बायोलॉजिकल वैल्यू याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रोटीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।